प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे मसीही भाई बहन जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर में बहुत ही आनंदित और ब्लेस्ड हैं। आमीन। तो मेरे प्रियो, आज मैं फिर से आप सभी के लिए बाइबल का एक नया वचन लेकर आई हूँ। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज अपने इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो आइए हम वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा हमें वचन को समझने के लिए सामर्थ और बुद्धि दे। शक्तिमान परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज के इस जीवित वचन के लिए परमेश्वर, जो तेरी ओर से है खुदावन। प्रभु जी, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने भी लोग आज के वचन को सुने खुदावन, तेरी आत्मा अगुवाई और सामर्थ से भरकर सुने खुदावन। और जितने भी वचनों को ये सुने, शैतान इनके वचनों को चुराने न पाए, और ये आत्मा में खुदावन लाखों गुना फलों को लेकर आए अपने परिवार में परमेश्वर। तेरे बढ़ते हुए, तेरे होने वाले कार्यों को ये अपने जीवन में, अपनी फैमिली में, अपने परिवारों में देखे खुदा। ये तेरे वचन को सुनने के द्वारा अपने जीवन में बेदारी को देखे खुदावन। ये तेरे वचन को सुनने के द्वारा अपने जीवन में तेरे जुम्बिश कामों को देखे परमेश्वर, और ये बड़ी रुति से छुटकारे को प्राप्त करने पाए परमेश्वर। तेरे दूत इनके मनों को खोले, इनकी आत्मिक आंखों को खोले खुदावन, इनके आत्मिक हृदय को खोले खुदावन, ताकि ये जो भी वचन को सुने लाखों गुना फलों को लेकर आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आइए हम वचन को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वचन है वो लिया गया है यशायाह अध्याय 55 का वचन 1 से लेकर 3 तक, और वचन 6 से लेकर 11 तक। परमेश्वर के वचन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन को जान जाते हैं तो हम अपने छुटकारे को, हमारे छुटकारे को लेना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। जब तक हमें वचन के भेद नहीं पता होते हैं, हमें वचन का ज्ञान नहीं होता है, तो हमारी जो हीलिंग होती है, हमारे जो छुटकारे होते हैं, वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हमें परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा बड़े हथियार दिए हैं। ये वचन ही परमेश्वर का जीवित हथियार है। परमेश्वर कहता है, तो जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए परमेश्वर के वचन को, उसकी तलवार को, उसके हथियार को उठा ले, ताकि शैतान के जलते हुए तीरों को तो बुझा दे। अगर आपको शैतान के सारे कामों का नाश करना है, शैतान पे आपको जय पानी है, तो आपको परमेश्वर का वचन जानना और उस वचन का अंगीकार करना और अपने जीवन पर उस वचन के द्वारा छुटकारा लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में वचन है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है कि मैं किसी पास्टर के पास जाऊंगा, किसी से ले हैंड करवाऊंगा, तभी मेरा छुटकारा होगा। अगर आप वचन का ज्ञान रखते हैं, आप वचन की सामर्थ को जानते हैं, आप वचन की पावर को जानते हैं, तो छुटकारा लेना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को आज सुनते हैं। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिन दाम ही के आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं तुम खाने पाओगे, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, अभी तक हमने वचन को पढ़ा है यशायाह अध्याय 55 का वचन 1 से लेकर 3 तक, जिसमें परमेश्वर का आत्मा हमसे ये कहता है कि जितने भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, परमेश्वर उनके लिए इस पृथ्वी पर आया है। सबसे पहले तो आपको ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे दुखों के लिए, मेरे पापों के लिए, मेरी शांति के लिए, मेरे उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आया है। मेरे प्रियो, अगर आपको उद्धार और शांति चाहिए तो आपको भी परमेश्वर के नजदीक जाने की जरूरत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने बपतिस्मा ले लिया है और अब मेरा छुटकारा हो जाएगा, या मैं संडे चर्च जाता हूं तो मेरा छुटकारा हो जाएगा, तो नहीं। आप आत्मिक रीति से परमेश्वर के करीब नहीं हैं, आप धार्मिकता को फॉलो कर रहे हैं। बाइबल पढ़ना और संडे चर्च जाना, ये सिर्फ धार्मिकता को फॉलो करता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के नजदीक आते हैं, आप परमेश्वर के नजदीक कैसे आते हैं? जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, तो बाइबल में जो बातें परमेश्वर ने आपसे कही हैं, जब आप उनको अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप धीरे धीरे परमेश्वर के करीब आने लग जाते हैं। अब परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है जो बहुत ही टूटे हैं, लाचार हैं, जो जीवित परमेश्वर की खोज में हैं, और वो अपने जीवन से थक चुके हैं, हार चुके हैं। उन्हें लगता है कि मेरा अब इस जिंदगी में कोई सहारा ही नहीं है, पति मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, और आप फिर भी उन्हीं के पीछे भाग रहे
हैं, आप अपने दोस्तों के पीछे भाग रहे हैं, आप उस परिवार के पीछे भाग रहे हैं जो परिवार आपका उद्धार कर ही नहीं सकता, जो परिवार आपको छुटकारा नहीं दे सकता। आप उस धन के पीछे भाग रहे हैं, उस रोटी के पीछे भाग रहे हैं जो आपको अनंत शांति नहीं दे सकती है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ और मुझसे पानी को ले लो। यदि तुम भूखे हो तो मेरे पास आओ, मुझसे तुम बिना दाम दिए भोजन को मोल ले लो। मेरे प्रियो, आप जो भोजन संसार में कमाते हैं उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। आप दिन भर काम करते हैं, दिन भर आप पसीना बहाते हैं, खून बहाते हैं, भाग दौड़ करते हैं और थकान से भरे हुए होते हैं, तब जाके आपको 2 वक्त की रोटी मिलती है, लेकिन फिर भी उससे पेट नहीं भरता है और सुबह आपको फिर से उसी भोजन की आस में निकलना पड़ता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि आप अपना परिवार और अपना नौकरी, अपना जॉब छोड़कर मेरे पीछे चल दो। अगर आप पूरी तरह से परमेश्वर के पीछे ही चल देंगे तो आप कमाएंगे क्या, आप खाएंगे क्या? लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है कि तू जो कुछ भी कर वो मुझ पर भरोसा रखकर मेरी सामर्थ्य के अंदर से होकर कर। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पे ना होकर अपने आप पर हो, आप सोच रहे हो कि मैं अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण कर लूंगा, मैं अपनी मेहनत से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दूंगा, मैं अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य में अपने परिवार का पालन पोषण कर लूंगा, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर इसी बात को यहाँ पे आपको समझा रहा है कि तू अपनी सामर्थ्य में कुछ भी नहीं कर सकता। तू जो रुपया कमाता है उसमें बरकत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो संसारिक रुपया होता है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि जो धन यहोवा देता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता है। क्योंकि जब आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं, आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो जो धन आपको परमेश्वर देता है, जब आपके धन के ऊपर परमेश्वर की आशीष आ जाती है, तो उस धन को कोई बीमारी, कोई शैतान, कोई अटैक आपके धन को छीन नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर पे भरोसा रखा है। आप सारे कामों को परमेश्वर की अगुवाई से कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से कामों को करने लग जाते हैं कि नहीं, मैं तो अपनी बुद्धि से परिवार को चला लूंगा, मैं तो अपनी बुद्धि से अपनी फैमिली को पाल लूंगा, मैं तो अपनी बुद्धि से अपना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लूंगा, और जब आप अपनी सामर्थ्य से करते हैं तो वो सब कुछ आपका डूब जाता है, बेकार हो जाता है और आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आपका सबसे पहला जो चुनाव है वो आपका धन नहीं, आपका परिवार नहीं, आपकी फैमिली नहीं, ये संसार नहीं, आपका रुपया नहीं, आपका जो पहला चुनाव है वो परमेश्वर होना चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तू स्वर्ग के राज्य की खोज कर, तो ये सारी संसारिक चीजें, सारी संसारिक वस्तुएं तेरे पीछे अपने आप पढ़कर तुझे मिल जाएंगी। जब आप परमेश्वर के पीछे भागते हो, आपकी जिंदगी में पहली प्रायोरिटी परमेश्वर होता है, यहोवा यीशु मसीह होता है, तो आपके जीवन में ये सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक पीछे आ जाती हैं। आप सोच के देखिए कि जो आपका बेटा है, आपका खुद का बेटा है, आप चाहे कोई भाई सुन रहे हैं या कोई बहन सुन रहे हैं, मुझे कहीं से भी सुन रहे हैं, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपका एक बेटा है, मान लीजिए, और अगर आप अपने बेटे को कोई भी आज्ञा देते हैं कि तू मेरी बात मान, तू ऐसे अच्छे कामों को कर, जब आपका बेटा आपकी बुद्धि, आपके अनुकूल, जब वो आपके हिसाब से, आपके मुताबिक जब वो चलता है, वो आपको आनंदित करता है, खुश करता है, आपका ख्याल रखता है, आपकी बातों को मानता है, कोई पाप का काम नहीं करता है जिससे आपको दुख हो, जब वो सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग करता है, तो आप उससे खुश होते हो, आप उससे आनंदित होते हो। तो आप क्या करते हो? आप अपनी जो प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो आपका घर हो, मकान हो, आपका गोल्ड हो, आपकी जमीन हो, आपका अनाज हो, कुछ भी हो, आप अपने बेटे के नाम पे लिख देते हो। लेकिन वही बेटा, अगर हम दूसरे तरीके से देखते हैं, अगर वही बेटा आपकी बात नहीं मान रहा है, नशे कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, पाप कर रहा है, और आपका वही बेटा जब आपको रोटी नहीं दे रहा है, अनाथ आश्रम में छोड़ा रहा है, या वो आपकी सेवा नहीं कर रहा है, आपसे रिश्ता तोड़ ले रहा है, तो आप कभी नहीं सोचोगे कि मैं अपने बेटे को कुछ दूं। आप सोचोगे कि मैं इसे क्यों दूं जब ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा, मेरी बात को ही नहीं मान रहा है। तो मेरे प्रियो, आपने अपनी सांसारिक आशीषों को अपने माता पिता से कैसे लिया? उनकी बातों को मानकर। उनके पीछे आप चले हैं तो बाकी चीजें जो भी उनकी है वो सब आपकी अपने आप हो जाएंगी। इसी तरह से स्वर्गीय राज्य में भी है, यीशु आपका पिता है, हमारा पिता है। जब हम यीशु की बातों को मानते हैं, यीशु के वचन को सुनते हैं कि परमेश्वर ने कहा मेरे बेटे तू व्यभिचार ना करना, मेरे बेटे तू मेरे
पीछे चल, तुम मेरी आवाज को सुन, तू नशा मत कर, तू दारू मत पी। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हो और फिर आप उसी के अकॉर्डिंग चलते हो कि नहीं, बाइबल में ये लिखा है, आपके 4-5 दोस्त बैठे हैं, आपको गंदी बातें बता रहे हैं, आप वहां पे नहीं सुनते हो, आप वहां से हट जाते हो, तो परमेश्वर ये बात देखकर खुश होते हैं। आपको भले ही ऐसा लग रहा हो कि आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरे प्रियो, आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आपका पिता आपको गुप्त में भी देख रहा है। जब कोई स्त्री, कोई व्यभिचार का आत्मा किसी स्त्री के अंदर से होकर काम करता है और वो आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, कोई लड़की या कोई लड़का आपको प्रपोज कर रहा है, कोई मैरिटल अफेयर के लिए आपको प्रपोज कर रहा है, लेकिन आप उसको मना कर देते हो क्योंकि आपके अंदर वचन का भय है। आपने अपने पिता की बात सुनी है कि हे मेरे बेटे, तू व्यभिचार ना करना, आपके अंदर वचन चल रहा है। यानी आपने उस स्त्री को या उस पुरुष को मना कर दिया कि मैं तेरे साथ मैरिटल अफेयर नहीं करूंगा। तो वहां पे क्या है, वहां पे आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हो, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे हो। तो ये सब पिता गुप्त में देख रहा है। अब मान लीजिए आप घर में मोबाइल चला रहे हो, घर में मोबाइल चला रहे हो, कोई भी उसमें गंदी रील आ गई और आप उस गंदी रील को देख नहीं रहे हो, आप उसको स्क्रॉल कर दे रहे हो, हटा दे रहे हो, तो वहां पे क्या हो रहा है, आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर रहे हो। ना आप गंदा देख रहे हो, ना आप गंदा सुन रहे हो, ना ही आपके अंदर गंदगी है। तो यानी यीशु मसीह आपके अंदर विराजमान है। आपने अपने मंदिर को, अपने शरीर को साफ सुथरा करके रखा है, तो परमेश्वर आपके अंदर है, तो वो खुश है आपसे। अगर आपके अंदर है तो वो खुश है। अगर आप पाप में होते, आपका जीवन पाप में होता, तो यीशु कभी भी आपके अंदर ना रहता, तो फिर शैतान आपके अंदर रहता। क्योंकि संसारिक जितने भी गंदे काम होते हैं, बुरे काम होते हैं, लूट मार करना, धोखाधड़ी देना, किसी की जमीन जायदाद हड़प लेना, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, किसी का विरोध करना, ये सब शैतानी काम है। तो जब आप ये सब करते हो तो शैतान आपके अंदर होता है। तो जब शैतान आपके अंदर होगा तो वो क्या लेकर आएगा, वो अपने फलों को लेकर आएगा। शैतान के फल क्या है, कर्ज, बीमारी, परेशानियां, दिक्कतें, अटैक्स, गंदे सपने, दुष्ट आत्माओं के सपने, घर में मौतें, एक्सीडेंट, जो अकाल मृत्यु होती है, वो ये तमाम चीजें शैतान के फल हैं। जब आप शैतानी काम करेंगे, शैतान आपके अंदर आएगा, तो ये सब चीजें, ये सब कर्ज, ये सब श्राप आपके पीछे ऑटोमेटिक आएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करोगे, आप परमेश्वर का वचन मानोगे, तो परमेश्वर की चीजें, छुटकारा, हीलिंग, ब्लेसिंग, शांति, उद्धार, ये सब चीजें आपके पीछे ऑटोमेटिक आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे हो और परमेश्वर के जो भी राज्य में चीजें रखी हुई हैं, आप उसके अधिकारी हो, आप स्वर्ग के अधिकारी हो। तो इसीलिए आपको परमेश्वर के वचन के पीछे चलना है। हमने यहाँ यशायाह में क्या पढ़ा कि तुम यदि प्यासे हो तो मेरे पीछे चलो, यदि तुम्हें भोजन की भूख है तो तुम उस भोजन के पीछे मत भागो जो कि नाशवान भोजन है, जो तुम्हारा पेट नहीं भर सकता है। मैं तुम्हें चिकनी चिकनी वस्तुएं खिलाऊंगा और तुम्हें संतुष्ट करूंगा। यानी परमेश्वर जो आपको देगा वो ब्लेस्ड देगा, वो उत्तम देगा, वो चिकनी चिकनी चीजें होंगी, वो बहुत ही स्वादिष्ट होंगी, जो आपके मन को, आपके हृदय को शांति देंगी, जिसे खाकर आप आनंदित होंगे, आप शांति से भरेंगे, आपके मन में कोई बेचैनी, व्याकुलता नहीं रहेगी, वो आपकी भूख जो है वो बढ़ती नहीं जाएगी, आपकी भूख शांत हो जाएगी। लेकिन जो संसारिक भूख है वो कभी शांत नहीं होती, क्योंकि वो संसारिक मन्ना है। लेकिन जो स्वर्गीय मन्ना आता है वो हमें शांति देता है, वो हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में एक ठहराव देता है, और हम परमेश्वर में, परमेश्वर हम में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। संसारिक चीजों से मेरे प्रियो कभी भी भूख, कभी भी प्यास, कभी भी हमारी अभिलाषाएं खत्म नहीं होती हैं, संसारिक इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती हैं। लेकिन जब यीशु के पीछे चलना आप शुरू कर देते हो, यीशु की बातों को मानना जब आप शुरू कर देते हो, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी हर एक भूख को, हर एक प्यास को खत्म कर देता है। आप जो जिंदगी में भाग रहे हो, बस भाग रहे हो, बस भाग रहे हो, उस भागने के चक्कर में आपको ये भी नहीं पता है कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। बस आपको ये पता है कि आपको पैसा कमाना है, अपने परिवार का पेट पालना है, अपने बच्चों की भविष्य को बनाना है, चाहे वो गलत तरीके से आ रहा है, चाहे वो सही तरीके से आ रहा है। अगर सही तरीके से आप नहीं अपने बच्चों को अच्छी फैसिलिटी को प्रोवाइड करा पा रहे हो, तो आप गलत तरीके से पैसों को कमाने के पीछे भाग पड़ते हो, बस आप भाग रहे हो। लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा, रुक जा, तू शांत हो, तू मेरे पीछे चल, मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा और तुझे भागने नहीं दूंगा। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो मेरे प्रियो, इस वचन में परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं कि तुझे मेरे पीछे चलना है, तब तू क्या करेगा, तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा और तू उत्तम उत्तम वस्तुएं, चिकनी चिकनी वस्तुएं तू खाने पाएगा। हालेलुया। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है
6 से लेके 11 तक हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जब तक यह मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वे उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वे पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारी सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ आपको एक बात समझा रहे हैं कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसे ढूंढो। उन चीजों को मत ढूंढो, उन चीजों के पीछे मत भागो जो एक दिन समाप्त हो जाएंगी, जो एक दिन नाश हो जाएंगी। वो उन चीजों के पीछे आप अपने समय को खराब मत करो। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि इस पृथ्वी पर हमारा एक ही बार जन्म होगा, हम दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा सिर्फ न्याय होगा। ये मौका आपको दिया गया है यीशु के कामों को करने के लिए। ये मौका आपको नशे में धुत रहने के लिए, या गंदी चीजों को करने के लिए, या धन इकट्ठा करने के लिए, या सिर्फ सेक्स अभिलाषाओं भोग के पीछे भागने के लिए आपको ये जीवन नहीं दिया गया है। आपको ये जीवन दिया गया है ताकि आप परमेश्वर की प्रस्तुति कर सको, उसकी महिमा कर सको। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया इसलिए ताकि स्वर्गदूत उसकी महिमा कर सकें, और परमेश्वर ने आपको भी इसीलिए बनाया है ताकि आप सब चीजों को छोड़कर परमेश्वर की महिमा और आराधना कर सकें। बाकी जरूरतें वो अपनी आप ही आपकी जरूरतों को वो पूरा कर देगा, क्योंकि उसे ध्यान है। बाइबल बताती है कि यहोवा को धर्मी लोगों का ध्यान है, अब वो अपने बेटे बेटियों का ध्यान रखता है। उसे पता है कि तुम्हें क्या चीज चाहिए। सोचिए कि जो चींटियां होती हैं, जो जानवर होते हैं, वो ना तो उनके लिए कोई फैक्ट्री लगी है, ना ही उनके लिए कोई दुकान खुली हुई है, लेकिन फिर भी वो कभी भूखे नहीं सोते हैं। सोचिए, जब परमेश्वर जानवरों का इतना ख्याल रख रहा है, तो आप तो मनुष्य हैं, आप तो परमेश्वर की समानता उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, तो परमेश्वर आपका ख्याल क्यों नहीं रखेगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ आपको सब चीजें छोड़कर, संसारी चीजों को छोड़कर आपका मन और आपका ध्यान सिर्फ परमेश्वर पर लगा होना चाहिए। परमेश्वर यहाँ पर ये कहते हैं कि जब तक यह मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक वो मिल सकता है, यानी जब तक आप जीवित हो, आपको बार बार मौका दिया जा रहा है कि आप परमेश्वर की महिमा करो, अपने पापों से तौबा करो, परिशुद्ध करो। क्योंकि मेरे प्रियो, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तब तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। तब आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा कि आप परमेश्वर को ढूंढो या परमेश्वर से क्षमा मांगो। आज आपके पास मौका है। आपका एक एक समय जो है वो बहुत कीमती है। हो सकता है अगले ही पल यीशु आपको लेने के लिए आ रहा हो, लेकिन आपने आत्मा में कोई भी तैयारी नहीं की है। आप उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। मेरे प्रियो, जीवन की पुस्तक में जो नाम आपका लिखा जाएगा, उसमें ये लिखा जाएगा कि आपने यहोवा के लिए इस पृथ्वी पर क्या किया। आपने परिवार के लिए आपने पैसा कमाया, आपने अपने लिए अच्छा खाना कमाया, आपने अपने लिए अच्छे कपड़े कमाए, ये सब तो अलग चीजें हैं। आपने परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी पर क्या किया, जीवन की पुस्तक में ये लिखा जाएगा। तो आप जो समय आपको मिला है, आप लोगों की मदद करने में वो समय लगाइए। आप अपने कमाई का कुछ हिस्सा भूखों को खाना खिलाने में लगाइए। आप परमेश्वर के वचन को पूरा कीजिए। आप परमेश्वर के सुसमाचार को जाके लोगों के तक सुनाइए। आप परमेश्वर के लोगों के साथ संगति कीजिए। आप वचन को फॉलो कीजिए, वचन को पढ़िए। आप परमेश्वर का सुबह उठते और रात को सोते धन्यवाद कीजिए, उसकी महिमा कीजिए, उसकी आराधना कीजिए। तब आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर आपके नजदीक रहेगा और हर काम में आपको अगुवाई करेगा और सारी चीजों में आपको वह ब्लेस करेगा। आमीन। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुमने पाप किए हैं तो अपने पापों से फिरो, तौबा करो, तो परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से क्षमा कर देगा। अगर आप मसीह हैं, आपने फिर भी कोई पाप किया है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अभी से घुटने टेके, अभी से आप क्षमा मांगे, और परमेश्वर फिर से आपको क्षमा करेगा और आपको फिर से उठाकर वो खड़ा करेगा नई रीति के साथ। आमीन। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है 10 में, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पकड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोलने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वे व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है
वह उसे सफल करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर अपने वचन की पावर हमें बता रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन को हल्के में मत लीजिए। ये बाइबल जो हमें दी गई है, ये सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर कहते हैं कि जो भी बातें इस वचन में लिखी हुई हैं, वो तुम्हारे जीवन में पूरी होंगी। जो वचन यहोवा की ओर से आता है, जब आप डेली बाइबल पढ़ते हो, तो परमेश्वर एक दिन आपसे बात करता है, आपको रेमा वचन देता है। जब आप बाइबल पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, तो परमेश्वर आपसे बात करने लग जाता है। वो आपको बताता है, ऐसे कर, ये काम ऐसे कर, आज ऐसे प्रार्थना कर, आज ऐसे उपवास कर, आज तेरे जीवन में ये करूंगा। वो आपको प्रोफेटिक वर्ड देता है, रेमा वर्ड देता है, और वचन उसी बारे में बात कर रही है। परमेश्वर उसी बारे में हमें बता रहा है कि जो वचन यहोवा की ओर से आता है, वो जिस काम के लिए, यानी जो वचन यहोवा की ओर से आता है, मतलब रैमा वचन। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, कंटिन्यू परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, संगति करते हैं, अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ बिल्ड करते हैं, तो परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि जो वचन मेरी ओर से आएगा, वो तेरे जीवन में पूरा होगा, और जिस कार्य के लिए मैंने तुझे भेजा है, उस वचन को भेजा है, वो वचन अपना काम बिना पूरा किए कभी नहीं लौटेगा। अगर आपको परमेश्वर रैमा वचन दे रहा है कि आज देख, मैं अपना वचन भेज कर तुझे चंगा कर रहा हूं, तो मेरे प्रियो, आपके चाहे घाव कितने ही पुराने क्यों ना हो, आपके जख्म चाहे कितने ही कुरेदे गए क्यों ना हो, आपके चाहे हड्डियों में ताकत ना रही हो, आपका लहू चाहे आपके शरीर से खत्म हो गया हो, आप चाहे कैंसर से, चाहे टीबी से, चाहे एचआईवी से बड़ी बीमारी से क्यों ना जूझ रहे हो, लेकिन जब आप वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन जब ऊपर से आता है, रेमा वचन जब आता है, और परमेश्वर का वचन जब कहता है कि देख, मैं अपना वचन भेज कर तुझे चंगा करता हूं, देख, मैं तेरे घावों पर पट्टी को बांधता हूं, तो मेरे प्रियो, समझ लीजिए कि उसी दिन से आपकी हीलिंग शुरू हो गई है। वो आपको दिखाई दे या ना दे, लेकिन वो अंदर से आपके घावों को रिपेयर करने लग जाता है। आप डेली बाइबल पढ़ रहे हो, आपके पास बच्चा नहीं है, और एक दिन बाइबल पढ़ते पढ़ते परमेश्वर आपको वचन देता है कि लड़के यहोवा की ओर से दिए गए फल हैं, लड़के यहोवा की ओर से दिए गए गर्भ के फल हैं, और अचानक से आपको महसूस होता है कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, तो मेरे प्रियो, वो आपके लिए रहमा वचन होता है, और उसी समय से परमेश्वर आपके गर्भ में काम करने लग जाते हैं, और आप एक दिन, आप भी अपने आंगन में अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, उस फल को खेलता हुआ देखेंगी जो स्वर्ग से परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज के इस वचन के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें बड़ी भेद की बातें अपने वचन के द्वारा बताई हैं। अब हमारा काम बस ये है कि इस वचन को लेना, और इस वचन के द्वारा अपने ऊपर अंगीकार करना, डेली वचन को पढ़ना, अंगीकार करना, घोषणाएं करनी कि मैं इस पृथ्वी का अधिकारी हूँ, कोई भी बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं है, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं स्वर्ग के अधिकारी हूँ। आप वचनों को पढ़ें, अंगीकार करें, और मेरा विश्वास है कि आपकी लाइफ में परमेश्वर कार्य करना शुरू कर देंगे। अपने पापों से तौबा कीजिए, जैसा कि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि तू मेरी, और फिर मैं पूरी रीति से तुझे चंगा करूंगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, आज की ये वीडियो यहीं तक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं हर दिन आपके लिए परमेश्वर के बड़े वचनों को, बड़े सामर्थी वचनों को लेकर आती रहती हूँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है कि मैं इस टॉपिक पर आपको वचन बताऊं, तो आप उसे कमेंट में जरूर लिखें। आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है, तो आप उसे भी कमेंट में लिख सकते हैं। मैं हर दिन आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक यूट्यूब फैमिली नहीं, बल्कि एक कलीसिया का हिस्सा हैं। आप परमेश्वर के राज्य का हिस्सा हैं, और जो भी प्रार्थनाएं आपके लिए की जाती हैं, वो प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जा रही। आपके जीवन में काम हो रहा है, आपको बस विश्वास करना है, चाहे वो आपको दिखाई दे या ना दे, लेकिन एक दिन आप उस पेड़ को बढ़ता हुआ देखेंगे, और उस पेड़ के द्वारा आप फलों को खाने पाएंगे। आमीन। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।